डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग बेहतर सुझाव दीजिए आप, ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो आइए इसी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। दो चर वाले रैखिक या इसी रेखी भी कहते हैं, रेखी समीकरण। दो चरवाहे रैखिक समीकरण या रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसी के आगे हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 4.1, 4.2 भी पढ़ चुके हैं। अब 3 हमको पढ़ना है। 4.3 से पहले हम लोग जो एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग सीख चुके हैं सब। यानी जैसे देखिए, ये 4.1 है एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा है, इसको पढ़ चुके हैं। 4.2 भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 4.2 भी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज देखिए 4.2 है। अब एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग आलेख पढ़ रहे थे, ग्राफ सीख रहे थे। तो अब इसके ये सब जितने एग्जाम्पल हैं सब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अगली एक्सरसाइज क्या है, अगली एक्सरसाइज 4.3 है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 हमको पढ़ना है। प्रश्नावली 4.3 यानी एक्सरसाइज 4.3 यही हम लोग पढ़ना है। इसमें जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, ये वाली बुक आप ओपन कर लीजिए। ये बुक नहीं है तो आप यूपी बोर्ड को ओपन कर लीजिए, और कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 4.3 ओपन करके पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई जो है इक्वेशन दिया है, कई समीकरण दिया है। उसी समीकरण के माध्यम से हमको क्या करना है, ग्राफ को जो है खींचना है, यानी ग्राफ जो है ड्रा करना है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, फिर एक बार समझ लीजिए। दो चरवाहे निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यानी रोमन में क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यही दिया है। अब इसी इक्वेशन के माध्यम से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ बच्चों कि दो चरवाहे जो रैखिक समीकरण होते हैं, इस समीकरण में जो दो चर प्रयोग किए जाते हैं, उन चर के जो है भिन्न भिन्न मान के लिए जो है इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है।
यानी जैसे इसमें दो चर हैं x और y है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें चर प्रयोग किया गया है x और y। ये समीकरण जो है x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब x और y के भिन्न भिन्न मान के सेटिस्फाई हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है इस इक्वेशन का, तो इसका मतलब क्या है, x और y के जो भिन्न भिन्न मान के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष इसका समान हो रहा है इस इक्वेशन का, यानी x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए सेटिस्फाई कर जा रहा है इक्वेशन। इसका मतलब जिस x और y के मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो x और y के वैल्यू क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, हल होंगे। और जितने भी इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे, जितने भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, उस सोल्यूशन के माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो होते हैं हमको मतलब कि इस इक्वेशन के जितने सोल्यूशन होंगे, जितने हल होंगे, उस हल के माध्यम से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के माध्यम से हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। और उस सीधी रेखा पर जितने इसके हल होंगे, जितने सोल्यूशन होंगे, उस सीधी रेखा क्या होंगे, उपस्थित होंगे। यानी कहने का सीधा सीधा यहाँ पे सेंस यही है, दो चरवाए रैखिक समीकरण के जितने हल होते हैं, जितने सोल्यूशन होते हैं, उसके सभी सोल्यूशन जो है जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, सभी सोल्यूशन जो है ग्राफ में जो है हमको एक सीधी रेखा पर मिलेंगे। जो सोल्यूशन होगा वो ग्राफ में जो है सीधी रेखा पर होगा। अगर जो सोल्यूशन नहीं होगा वो ग्राफ में जो है सीधी रेखा पर नहीं होगा, उसके पॉइंट कहीं अलग अलग मिलेंगे। तो बात समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इस चर के जितने सोल्यूशन होंगे उसी के माध्यम से हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब जब ग्राफ बनाएंगे हम तो हम लोग यही देखेंगे जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एक सीधी रेखा पर होंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है बोलिए। और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो चर रैखिक समीकरण के दो सोल्यूशन कम से कम जानकारी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब दो कोऑर्डिनेट कम से कम हमको पता होना चाहिए, यानी x y का दो बार मान पता होना चाहिए। दो कोऑर्डिनेट निर्देशांक पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, दो जब कोऑर्डिनेट पता हो जाए, यानी x और y के दो जब मान पता हमको हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, ग्राफ हम बना लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेट इसके निकालेंगे, कैसा इसका सलूशन निकालें, हल निकालेंगे, मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ। कोई भी दो चरवाया रैखिक समीकरण जो इसमें चर प्रयोग किया गया है, जैसे दो चरवाया रैखिक समीकरण है, इसमें चर और x और y प्रयोग किया गया है, ये समीकरण जो है x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण जो है, इस समीकरण के जो है कई मान होंगे, कई सोल्यूशन होंगे, कई हल होंगे, यानी x और y के कई ऐसे मान होंगे जिसके सोल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि x और y के कई ऐसे मान हैं जो इस वैल्यू x और y के मान ऐसे हैं जिसको जो है इस इक्वेशन रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। जब इक्वेशन क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष x और y के भिन्न भिन्न मान पर समान हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस x और y के जिस मान पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है वो वैल्यू सभी जो हैं इस इक्वेशन क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो अब यहाँ पर x और y के कई ऐसे मान होंगे जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, तो हम कैसे समझेंगे कौन सी वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताया हूँ, कैसे आप वैल्यू निकालेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं क्या बताया था कि उसके लिए हम ये बताया था कि एक बार x बराबर 0 रखिए तो y कुछ मान निकलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x कुछ मान निकलेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y कुछ मान निकलेगा, y बराबर 1 रखेंगे तो x कुछ मान निकलेगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y कुछ मान निकलेगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x कुछ मान निकलेगा। इस तरह से हम बताए निकालने के लिए। तो आइए हम लोग जो है इस इक्वेशन जो है सोल्यूशन पहले हम निकाल लें, जो सोल्यूशन निकालेंगे उसी के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं डाउट है। और ये दो चरवाया रैखिक समीकरण है, पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, दो चरवाया रैखिक समीकरण है। अगर ये दो चरवा जो रैखिक समीकरण है, अगर दो चर हैं तो दो भी अगर समीकरण दिया गया होता तब हम लोग आसानी से निकाल लेते, तब हमको इस तरह से नहीं निकालना पड़ता। तब हम लोग उसको जो है आप क्लास 10th पढ़ेंगे,
इस तरह से जैसे दो चर हैं, दो समीकरण भी अगर दिया रहेगा तब उसको जो है हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे, या क्लास 8 में आप पढ़े होंगे युगपत समीकरण जिसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको दो चर दिया है लेकिन समीकरण हमको एक ही दिया है, तो दो चर दो है, समीकरण एक ही दिया है, तो उसके माध्यम से हमको एक्स और वाई का मान यहाँ निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका सिर्फ यही है, क्योंकि एक्स और वाई के कई ऐसे मान होंगे जो इसके सलूशन होंगे, हल होंगे। तो कई ऐसे मान हैं, तो कैसे हम समझें कौन मान रखें? तब उसके लिए मैं क्या बताऊँगी, एक तरीका है, एक्स बराबर एक बार 0 रखी तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर 0 रखें तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर 1 रखेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर 2 रखेंगे एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर वाई बराबर 3 रखेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा। इसी तरह आप रख करके निकालेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग इक्वेशन को इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इक्वेशन क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है। हम एक बार जो है एक्स बराबर मैं 0 ले रहा हूँ। एक्स बराबर जब 0 लेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, एक्स पोजीशन 0 रखिए तो वाई इक्वल टू 4। तो 0 को जब वाई में ऐड करेंगे, किसी संख्या में जब 0 को ऐड करोगे बच्चे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। 0 को वाई में ऐड करेंगे तो वाई ही आएगा, यानी वाई इक्वल टू क्या है, 4 आया। यानी एक्स बराबर 0 रखने पर वाई की वैल्यू जो निकल कर आई, क्या निकल कर आई, 4। वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4। तो कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 और 4। यानी भुज क्या मिली, 0 और कोड क्या मिली, 4। यानी एब्सिसा क्या मिला, 0 और ऑर्डिनेट क्या मिला, 4। इसको मैं पिछली क्लास बता दिया हूँ, किसको भुज कहते हैं, किसको कोट कहते हैं। एब्सिसा को भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को कोट कहते हैं। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास बता चुका हूँ। एक्स बराबर 0 लेने पर वाई बराबर 4 आया। अब वाई बराबर 0 लीजिए बच्चे तो क्या आता है, वाई बराबर जब 0 लेंगे तब क्या आएगा, वाई पोजीशन हम 0 रखेंगे, एक्स प्लस 0 इक्वल टू 4। एक्स में जब 0 ऐड करोगे तो एक्स ही आएगा, एक्स इक्वल टू तब क्या आ गया, 4 आ गया। यानी जब वाई बराबर 0 है तो एक्स वैल्यू क्या निकल कर रही है, 4 आ रही है। इसी तरह हम एक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो एक्स बराबर 1 रख लीजिए, तो एक्स पोजीशन में 1 रख रहे हैं, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है, यानी चर वैल्यू निकालना है, तो हम कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ये सब मेथड में पिछली क्लास बता चुका हूँ। तो अब ये वाई वैल्यू हम निकालना है तो वाई यहीं रहने देंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे। यहाँ +1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी 4 - 1। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जब घटाएँ क्या आएगा, 3 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर 1 लेने पर वाई वैल्यू जो निकल कर आ रही है क्या है, एक्स बराबर 1 लेने पर वाई वैल्यू क्या निकल कर है, 3। इसी तरह जैसे y इक्वल टू 1 लेने पे देखिए क्या निकल कर आता है, y पोजीशन 1 रखिए तो x प्लस वाई पोजीशन 1 रख रहा हूँ मैं इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, जैसे देखिए तो अब यहाँ +1 है, इधर आए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी 4 - 1। यानी x वैल्यू जो निकल कर आई क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई। यानी y बराबर 1 लेने पर x का मान भी क्या निकल कर है, 3। इस तरह से कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुए। अब जितने कोऑर्डिनेट ये प्राप्त हुए हैं बच्चे, एक एक कोऑर्डिनेट हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये जितने कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं क्या अभी तक इसके सोल्यूशन कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा, सोल्यूशन है नहीं। तो जो कोऑर्डिनेट हम लोग अभी निकाले हैं, इस कोऑर्डिनेट को जो है हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर इक्वेशन का मान बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, जो जिस कोऑर्डिनेट के लिए जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा, हल होगा। तो आइए एक एक कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं। यानी अब हम इस इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट हम चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 ले रहे हैं तो वाई बराबर क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। रखिए यहाँ पर एक्स बराबर 0 प्लस वाई बराबर क्या, 4 इक्वल टू 4 है। अब 0 में 4 ऐड करोगे बच्चे क्या होगा, 4 ही होगा, 4 इक्वल टू 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 4 रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। इसका मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट जो है इन निर्देशांक जो है इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है, एक हल हमको मिल गया।
अब हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 हल चाहिए। जब ग्राफ का आप बनाएंगे कम से कम 2 हल पता रहे तो ही ग्राफ बना पाएंगे, नहीं ग्राफ नहीं बना पाएंगे। अगर 2 हल हमको मिल गया तो और हमको हल ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है बस। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह x बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, इसको भी देख लीजिए। x बराबर 4 y बराबर क्या है 0 है, इसको भी रख लीजिए, इस इक्वेशन रखिए। x बराबर 4 y बराबर 0 इक्वल टू 4 है। 4 में जब 0 ऐड करो क्या आएगा बच्चे? 4 आएगा, इधर भी क्या आएगा? 4 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है? समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ए भी इक्वेशन क्या है? ए भी कोऑर्डिनेट क्या है? इस इक्वेशन क्या सलूशन है? इस इक्वेशन क्या सलूशन है? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताओ? नहीं डाउट है। आइए हम लोग अगला भी कोऑर्डिनेट चेक कर ले रहे हैं। अगला कोऑर्डिनेट क्या है? x बराबर 1 y बराबर 3 है। x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 3। अब जैसे रखिए इसको वैल्यू, x बराबर 1 रखेंगे, x पोजीशन 1, y पोजीशन क्या रखेंगे 3 इक्वल टू क्या है 4। 3 में 1 जब ऐड करो बच्चे क्या आएगा? 4 आएगा। इधर क्या आया? 4 आया। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है? ए भी कोऑर्डिनेट क्या है? इस इक्वेशन क्या है? सलूशन है, हल है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को रखने पर इक्वेशन के बाएं पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा है। और कोई ए भी कोऑर्डिनेट है, इसको भी रख ले रहे हैं। जैसे देखिए अब हम लोग क्या रखेंगे? x बराबर 3 y बराबर क्या रखेंगे 1 रखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में। x बराबर क्या रख रहे हैं 3, y बराबर क्या 1 इक्वल टू 4। 3 + 1 करें क्या आएगा? 4 आएगा। इधर भी क्या है? 4 आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। यानी x बराबर 3 रखने पर y बराबर 1 रखने पर इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी कोऑर्डिनेट क्या है? x बराबर 1 x बराबर 3 y बराबर 1, ये भी क्या है? ये भी कोऑर्डिनेट क्या है? इस इक्वेशन क्या सलूशन है? इसका मतलब 4 सलूशन हमको अब तक मिल गए। तो 4 सलूशन तो हमको बहुत हो गया, हमको सिर्फ 2 ही सलूशन पता करना था बस। अगर 2 सलूशन हमको मिल गए, इन्हीं 2 सलूशन के माध्यम से हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो हमको 4 सलूशन मिल गए। अब और ज़्यादा सलूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन के जो है बहुत सलूशन निकलेंगे। बहुत एक से या एक से अधिक या 2 से अधिक या अनंत कई अनेक हल निकलेंगे, यानी अनंत हल निकलेंगे। कहने का मतलब 2 चरवाहे रैखिक समीकरण के एक सलूशन या 2 सलूशन, 2 से अधिक या अनेक सलूशन, यहाँ तक अनंत सलूशन है, यानी अनेक हल निकल सकते हैं। इस तरह से अभी बहुत सलूशन इसके निकलेंगे। तो हमको ग्राफ बनाना है। 2 सलूशन अगर हमको मिल गया तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो हमको 2 ही सलूशन पर ज़रूरत थी, लेकिन हम लोग 4 सलूशन निकाल लिए। तो अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे आसानी से। इसको आप नोट करना चाहे पहले नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए तो हम ग्राफ बनाएं। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना है। इसको पहले नोट करिए, आप नोट करिए। नोट करिए पहले यहाँ से नोट करते हुए उसको सब नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, तब हम ग्राफ जो है ड्रा करें। जो भी कंटेंट आप सबको ना समझ में आए, क्लास को 1 बार 2 बार पहले रिवाइज कर लिया करिए। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोग कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बावजूद कोई डाउट अगर है, आप लोग जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। इसको आप पहले नोट करिए। नोट हो गया? नोट करिए।
आप लोग जो है ग्राफ पेपर ले लीजिए 10 रुपये का। उस ग्राफ पेपर के माध्यम से पूरा जैसे मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बोर्ड बता रहा हूँ कि आप लोग जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग बना नहीं पाएंगे। और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन हो चाहे क्लास, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन कोई कोचिंग करता हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग करता हो, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ। बच्चे जो है हाई स्कूल पास कर जाते हैं लेकिन उनको ग्राफ बनाने नहीं आता है। यानी 2 चरवाए रैखिक समीकरण जब पढ़ाते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब पढ़ाते हैं, इस टॉपिक जो है टीचर लोग जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इसको जो है पढ़िए। और मैं पूरे दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, किसी बच्चे को जो है ऐसा बच्चा नहीं जिसको ग्राफ बनाने नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको पढ़ना है। आगे जो है आप ऊंची कक्षाओं जब पढ़ते हैं तो आप वहाँ ग्राफ बना रहा था, आप ग्राफ ही नहीं ड्रा कर पाते हैं। तो इसलिए इसको आप सिलेबस में इसको सीख जाइए, नोट करिए इसको। नोट हो गया? नोट हो गया ना? तो फिर आगे हम चल रहे हैं, नोट करिए। अब हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, फिर अभी इन्हीं कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम बनाएंगे ग्राफ। आइए अब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। अब जैसे देखिए, पहला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ये भुज है, भुज 0 है, कोट कितनी है 4 है, भुज 0 है और कोट कितनी है 4 है। भुज क्या होती है? भुज क्या होती है? एक्स अक्ष चली गई दूरी। भुज क्या होती है? एक्स अक्ष चली गई दूरी। और कोट क्या होती है? वाई अक्ष चली गई दूरी। तो ये क्या है? एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष पर है। तो भुज यहाँ क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? भुज यहीं पर है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु है, ये मैं पिछली क्लास बता चुका हूँ। भुज क्या है? मूल बिंदु पर है। और कोट क्या यहाँ है? कोट क्या है? 4 है। और कोट क्या है? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या जब होए इसका मतलब क्या? वाई अक्ष पर जो है मूल बिंदु से ऊपर चली गई दूरी। अगर ऋणात्मक होता तो मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ चली गई दूरी होती है। यानी मूल बिंदु से वाई अक्ष चली गई जो दूरी अगर ऊपर होगी तो क्या होगी? धनात्मक होगी। इसका मतलब ये जो 4 है कहाँ पर होगा? इस लाइन पर होगा, ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पर। तो इसका मतलब हम लोग 4 यूनिट चलते हैं ऊपर। अब 4 यूनिट चलेंगे। जो यूनिट आप ले रहे हैं जैसे 4, 4 या 3 इस तरह से यूनिट, आप यूनिट अपने जो है स्केल के चाहे जो है थोड़ा बड़ा आप लेंगे यूनिट जो है तो ठीक रहेगा, तो ग्राफ साफ मिलेगा। जैसे आप जो है 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। इस तरह से आप जब ग्राफ बनाने लगेंगे तो आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से आप ले लिया करिए। तो जितनी बड़ी यूनिट लेंगे, ये यूनिट अपने आप से ले सकते हैं। जैसे यहाँ आपको कोई ये नहीं है कि 1 सेंटीमीटर लेंगे कोई इतना लेंगे। जैसे 4 है तो 4 को हम चाहे सेंटीमीटर लें, चाहे इंच में लें, चाहे जैसे लें। 4 को चाहे सेंटीमीटर में चाहे इंच में लें। ऐसे जब ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको वहाँ खुदे दिया रहेगा ना, तो वहाँ तो ग्राफ बना रहेगा ना। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर चलना है, इस तरह से चलना है ना। वहाँ तो इस तरह से ग्राफ बना है ना। बात समझ रहे नहीं? जब आप ग्राफ पेपर जब ले लेंगे, 10 रुपये ग्राफ पेपर मिलता है, जब वहाँ लेंगे ग्राफ तो ग्राफ में सब लाइनें बनी हैं। तो इसका मतलब क्या? जो ये 4 चलेंगे कहाँ? मूल बिंदु से 4 बिंदु ऊपर, यानी वहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तब यहीं आप पॉइंट दे देंगे। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। फिर इसी तरह जैसे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भुज क्या है? 4 है और कोट क्या है? 0 है।
अब भुज जो है क्या धनात्मक है, इसका मतलब क्या, एक्स अक्ष चली गई जो दूरी है क्या है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष चली गई दूरी दाहिनी तरफ जो होती है धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ जो चली गई दूरी होती है एक्स अक्ष पर ऋणात्मक होती है। तो आपको ग्राफ में जो है ये जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे मैं चार अपने से मैं ले रहा हूँ 2 इंच 3 इंच मैं बना ले रहा हूँ, लेकिन ग्राफ में आपको ऐसा नहीं करना है। आप ग्राफ में यहाँ पॉइंट खुद ही दिया रहेगा, मतलब लाइन दी रहेगी 1 2 3 लाइन इस तरह दी रहेगी, लाइन इसे सब खींची रहेगी ना, तो उसे आपको बनाना है। तो ये जो 4 है, 4 को मैं इंच में ले रहा हूँ, 1 इंच सब ले रहा हूँ, सब जो है जैसे 1 इंच मैं ले रहा हूँ, तो यानी 4 इंच मैं चलूँगा ऊपर, तो 4 इंच जैसे मैं चल रहा हूँ। चार इंच मैं ऊपर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या हमको प्राप्त हो गया, यहाँ प्राप्त होगा 4 इंच। ए मतलब कि ये जो यहाँ मिला हमको कोऑर्डिनेट, क्या मिला, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए कौन कोऑर्डिनेट है, 0 और 4 इस तरह से कोऑर्डिनेट है। अगला जो है क्या है, अगला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 4 और 0, यानी 4 और 0 मतलब कि भुज कितनी है 4 और कोट कितनी है 0। अब भुज जो है क्या है धनात्मक चिन्ह के साथ है, यानी धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या मतलब क्या, मूल बिंदु से जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी कहाँ, दाहिनी तरफ, यानी यहाँ से मूल बिंदु से 4 पॉइंट हम चलेंगे दाहिनी तरफ। यहाँ पर होगा, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, अब एक्स बराबर क्या है 4 है, और वाई बराबर क्या है 0, वाई बराबर 0 मतलब ये भी मूल बिंदु पर होगा, तो यानी क्या है एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0। अब आप चाहे इतने से ग्राफ बना सकते हैं, अब आप ग्राफ इतने से बना सकते हैं, इतने से ही। तो अगर आप बनाना चाहें आप बना लीजिए, जैसे क्या है एक्स बराबर 1 धनात्मक संख्या है, यानी यह सच पर चली गई दूरी क्या है धनात्मक है, यानी मूल बिंदु तरफ चलना, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेंगे। फिर समझिए एक्स को जो भुज जो है क्या है 1 है, 1 क्या है धनात्मक संख्या है, इसका मतलब क्या मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी है। तो 1 इंच हम चल रहे हैं इधर से, 1 इंच यहाँ से, एक इंच, और कोड कितना दिया है 3, ये भी धनात्मक संख्या है, इसका मतलब क्या, वाई अक्ष पे जो चली गई दूरी है मूल बिंदु कहाँ ऊपर तरफ, यानी 3 इंच चलेंगे अब ऊपर। इस तरह से, तो इसको आप जो है मिला लीजिए। डॉटेड लाइन मिला दे रहा हूँ मैं, डॉटेड लाइन से इस तरह से डॉटेड लाइन मिल गई यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, फिर 3 1, यानी भुज कितनी है 3, यानी धनात्मक संख्या है, इसका मतलब क्या मूल बिंदु से यह सब चली गई दूरी कहाँ दाहिनी तरफ। तो फिर समझिए भुज क्या है 3 है ना, और 3 क्या है यहाँ पॉजिटिव साइन साथ है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या मतलब जो भुज हमको है कहाँ पर है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी जो होती है एक्स अक्ष पर क्या होती है धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ जो चली गई दूरी होती है एक्स अक्ष पर ऋणात्मक होती है। तो 3 जो है इंच हम इधर चलेंगे। अब
1 मिनट इसको जो है फिर से यूनिट फिर से ले रहे हैं। फिर से मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए अब पहला जो पॉइंट है, पहला जो कोऑर्डिनेट क्या है 0 4 है, यानी भुज क्या है 0 है, कोट कितनी है, भुज क्या है 0 है, कोट कितनी है 4 है। 4 क्या धनात्मक संख्या है, इसका मतलब क्या मूल बिंदु से वाई एस चली गई दूरी क्या ऊपर तरफ है, यानी 4 यूनिट हम चल रहे हैं, 4 यूनिट। चार यूनिट में चल रहा हूँ। चार यूनिट, 4 यूनिट में चलाओ तो यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 और 4। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0 4 और 0, यानी भुज कितनी है 4 और कोट कितनी है 0, यानी एक साथ चली गई दूरी कहाँ मूल बिंदु दाहिनी तरफ, और 0 क्या है कोट है, इसका मतलब 0 यहीं रहेगा। तो 4 यूनिट हमको चलना है, 4 यूनिट चलेंगे। यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ क्या है 4 और 0। इसी तरह 1 और 3 लेना है, यानी एक सब चली की दूरी 1 वो 1 यूनिट ले रहा हूँ मैं, जो कि धनात्मक है, दाहिने साइड लेंगे मूल बिंदु से यहाँ पर। और वाई से चली गई दूरी जो है क्या है 3 है, जो कि पॉजिटिव है, तो यानी इसका मतलब क्या ऊपर चल रहे हैं। तो 3 यूनिट में लेकर रहा हूँ। ये क्या है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3, इसको आप डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, चाहे 1 और 3। पिछली क्लास में ग्राफ बनाने बताया हूँ, कंफ्यूज मत होइए आप सब। वन और यानी यहीं पर पॉइंट ए प्राप्त होगा इस जगह। एक कौन पॉइंट है 1 और 3 इस तरह से 1 और 3 है। और एक फिर क्या है अगला कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 1, यानी एक्स अक्ष चली गई दूरी कितनी है 3 और वाई अक्ष चली गई दूरी क्या है 1। भुज 3 है, कोट क्या है 1 है, और सभी पॉजिटिव हैं, यानी एक्स अक्ष चली गई दूरी जो होगी मूल बिंदु दाहिनी तरफ होगी, और वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होगी मूल बिंदु से ऊपर तरफ वाई अक्ष पर। तो एक्स बराबर 3 लेंगे, 3 यूनिट। यहाँ पर लेंगे, और y बराबर क्या है 1, 1 यूनिट लेंगे। यहाँ लेंगे इस तरह से। अब इसको भी आप जो है इसको भी आप ड्रा करके मिला लीजिए डॉटेड लाइन से। यहीं प्राप्त हो रही है, यानी ये कोऑर्डिनेट कौन है 3 और 1 है,
अब यही सब मिला लीजिए पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ से मिला रहे हैं तो वही क्या है, हमको एक सीधी रेखा मिल रही है और सभी जो है कोऑर्डिनेट हैं, सभी जो कोऑर्डिनेट हैं क्या हैं, इस रेखा क्या है उपस्थित हैं। यानी जो इस इक्वेशन जो सलूशन हैं, जितने भी सलूशन हैं, अभी और सलूशन मान मिलेंगे, लेकिन हम लोग 4 ही सलूशन भी निकाले हैं। तो जितने सलूशन होंगे जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सभी सलूशन जो होंगे इस स्ट्रेट लाइन पर उपस्थित होंगे, यानी एक सीधी रेखा पर उपस्थित होंगे। देखिए ये भी कोऑर्डिनेट 0 और 1 भी 0 और 4 यहाँ उपस्थित है यहाँ पर। उसी तरह जो है 4 और 0 यहाँ उपस्थित है, 4 0 यहाँ उपस्थित है, 1 3 जो है 1 3 यहाँ उपस्थित है और 3 1 जो है यहाँ उपस्थित है। तो यानी कहने का मतलब क्या, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण के माध्यम से आप ग्राफ बनाएंगे तो वो दो चरवाहे रैखिक समीकरण जितने भी सलूशन होते हैं ग्राफ में जो है एक सीधी रेखा क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। इसीलिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग रेखिक समीकरण बोलते हैं। यानी जिसमें दो चर होता है, दो चरवाहे समीकरण को हम लोग रेखिक समीकरण इसीलिए कहते हैं कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। रेखी मतलब सीधी, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है। तो जितने इसके सलूशन होंगे वो सभी जो है सीधी रेखा क्या है उपस्थित हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप लोग समझ जरूर आया होगा, इसको नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए इसको। आप लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे जब, तो ग्राफ बनाएंगे तो और साफ बनेगा वहाँ पर। यहाँ मैं बोर्ड बना रहा हूँ, कुछ असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप बहुत बढ़िया बनाएंगे। मैं तरीका सब बता दे रहा हूँ, आप ग्राफ लेकर वहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ जरूर आया कि इसको आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट करिए। नोट करिए, नोट हो गया। तो प्यारे बच्चे हम लोग जो है अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला जो है क्वेश्चन। तो यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।